गुलबर्ग सोसाइटी केस में 14 साल बाद अदालत ने फैसला सुनाया है। अहमदाबाद की अदालत ने 67 में से 36 आरोपियों को बरी किया। 24 आरोपियों को अदालत ने दोषी करार दिया है। जिन 24 आरोपियों को दोषी करार दिया गया है उनमें से 11 को हत्या का दोषी पाया गया है, जबकि 13 आरोपियों को दूसरे मामले में दोषी पाया गया है। बीजेपी पार्षद विपिन पटेल को अदालत ने बरी कर दिया है। इस केस में कुल 67 आरोपी थे, जिनमें 60 पर आज फैसला आया है। 6 आरोपियों की मौत हो चुकी है, जबकि एक फरार है। अब दोषियों की सजा का ऐलान 6 जून को होगा। अदालत ने अपने फैसले में गुलबर्ग सोसाइटी में हुई हिंसा को साजिश का हिस्सा नहीं माना है। स्पेशल कोर्ट के इस फैसले पर पीड़ित पक्ष के वकील ने कहा है कि वो फैसले से संतुष्ट हैं और वो दोषियों के लिए फांसी की मांग नहीं करेंगे। सर बताइए, पहला ऑब्जर्वेशन आपका क्या है? फर्स्ट ऑब्जर्वेशन मेरा ऑब्जर्वेशन ये है कि आज कोर्ट ने 36 आदमियों को छोड़ दिया है, 24 आदमियों को सज़ा की है। 24 आदमी की जो सज़ा है वो हम उससे थोड़े बहुत संतुष्ट हैं कि कोर्ट ने कम से कम हमारी इतनी बात मानी है। कोर्ट ने ये कहा कि ये रेयरेस्ट ऑफ रेयर नहीं है तो फांसी नहीं मिल सकती। इस ऑब्जर्वेशन पर आपने कुछ नहीं कहा। रेयरेस्ट ऑफ रेयर है वो सरकारी वकील बताएंगे। हम कहेंगे रेयरेस्ट ऑफ रेयर, मगर रेयरेस्ट ऑफ रेयर कह के हम फांसी के लिए तरफदारी नहीं करेंगे। अच्छा, आप फांसी पर नहीं जाएंगे? मैं तरफदारी नहीं करता। जाकिर जाफरी के परिवार कह रहे हैं कि ये न्याय पूरा नहीं है, इस पर आप क्या कहेंगे? वो उनका अंगत ओपिनियन है और वो अंगत ओपिनियन, और उससे अगर वो संतुष्ट नहीं है और हमारे पास आएंगे तो उनके लिए हम अपील भी करेंगे। वहीं सरकारी वकील आरसी खोडेकर ने कहा है कि जिन लोगों को बरी किया गया है उस पर सरकार को जवाब देना चाहिए। 35 को क्लियर एक्विटल दिया गया है, क्लीन एक्विटल। इसका जवाब सीट को देना पड़ेगा, इसका जवाब सरकार को देना पड़ेगा, इसका जवाब जिन्होंने भी इन्वेस्टिगेशन किया उसको देना पड़ेगा। 35 हैव बीन एक्विटेड, दैट इज एन ऑनरेबल एक्विटल, इट्स नॉट बेनिफिट ऑफ डाउट। ओनली वन शिवचरण इज गिवन बेनिफिट ऑफ डाउट 36 में से। सरकारी वकील को भी न्यायमूर्ति जी ने बताया था कि यू हैव टू नाउ एड्रेस मी ऑन इंडिविजुअल काउंट ऑफ इंडिविजुअल एक्यूज। अब ये नहीं कह पाएंगे मुझे कि सबने साथ में मिलकर किया है। आप ये बताओ मुझे कि उन्होंने क्या किया है। सो ऑफ द वेरी बेसिस ऑफ द प्रोसिक्यूशन इज कोलैप्स। इसमें तो सबसे पहले बैटल खत्म हुआ एक, और दूसरी वी विल गो टू द हाई कोर्ट सो फार एज द 11 मेजर कन्विक्ट्स आर कंसर्न एंड other certain people, whatever they may be convicted, they stand chance to be released on bail if they are convicted for up to 3 years. और गुलबर्ग केस में कांग्रेस के पूर्व सांसद एहसान जाफरी की पत्नी जाकिया जाफरी ने कहा है कि आरोपियों को ऐसी सजा मिलनी चाहिए जिससे पता चले कि घर वालों को खोने का गम कैसा होता है। सजा तो उनको मिलना चाहिए था, क्योंकि उन लोगों ने क्या किया है क्या नहीं किया है वो मैं जानती हूँ, समझे कि नहीं। इसलिए मैं को जानती हूँ कि उनको सबको सजा मिलनी थी। तो जब उनको हिसाब मालूम पड़ता कि उन्होंने क्या किया था, उनको क्या सिला मिला, कैसे लोगों को बेघर किया, कैसे लोगों को मार दिया, सब मैंने अपनी आंखों से देखा है। कड़ी से कड़ी सजा फांसी के मेरे को हिम्मत नहीं होती, एक औरत दातू, लेकिन अब उनको कड़ी से कड़ी सजा होगी वही बहुत है, बराबर है ना। जो जन्मदिन की सजा होगी, अपने घर से अलग होंगे, अपने बच्चों से अलग होंगे। जिस तरह घर के लोग यहाँ पर जो लोग मर गए अपने घर बाल बच्चों से कब तो छोड़ के, इस तरह उनको भी मालूम पड़ेगा कि औलाद का गम क्या होता है, घर वालों का गम क्या होता है। और कई अहम बम धमाकों में सरकारी वकील रहे और कानूनी विशेषज्ञ उज्जवल निकम ने स्पेशल कोर्ट के इस फैसले को बिल्कुल सही ठहराया है। मुझे लगता है कि इस ट्रायल में भी गुलबर्गा मैसेकर केस में साजिश का चार्ज प्रूव नहीं हुआ। इसका मतलब है जो भी वो हादसा उस दिन हुआ था वो एक स्पर ऑफ मूवमेंट पे हुआ था, इसके लिए कोई साजिश नहीं हुई थी, कुछ तत्कालीन कारण हो गए। लेकिन हमेशा राइट केसेस में बहुत दिक्कत आती है विटनेसेस को ठीक तरह से आइडेंटिफाई करना, गुनहगार को। और मुझे लगता है कि ये जजमेंट भी रीजनेबल है। जो 6 लोगों के खिलाफ जो मर्डर का चार्ज हुआ है उनके लिए जरूर ये दलील पेश हो सकती है कि उन्हें आजीवन कारावास की सजा मिले, फांसी नहीं मिलना चाहिए। और पूर्व आईपीएस अफसर वाईपी सिंह ने इस फैसले को ऐतिहासिक फैसला बताया है। साथ ही इस मामले की जांच करने के लिए गुजरात पुलिस की तारीफ की है। के केसेस में इस तरह की सजा मिलना बहुत ही एक रेयर परिस्थिति होती है
इससे ज्यादा सीरियस और लगभग इतने ही सीरियस जो है मुंबई के रायट्स हुए थे, वहां पे इस प्रकार का कन्विक्शन नहीं मिल सका है। और इस केस में इस तरह के जो मॉब वायलेंस के मैटर्स हैं, इतना बड़ा कन्विक्शन मिल गया, मुझे लगता है कि एक बहुत लैंडमार्क जजमेंट है। साथ ही साथ एक अनफेवरेबल परिस्थितियों में भी गुजरात पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन करके सजा दिलाई। मुझे लगता है कि एक सही जजमेंट है। और एक मॉब वायलेंस के केसेस में जहां पर अधिकतर लोग छूटते हैं, ये एक तरह की मिसाल कायम होगा, जिससे आगे अगर इस तरह के केसेस हों तो दोषी को सजा मिल सके। वहीं कांग्रेस नेता शोभा ओझा के मुताबिक अभी भी इस मामले में इंसाफ बाकी है। सोसाइटी में मासूम लोगों को जला के मारा गया था और उसमें जो दोषी लोग थे, सरकार के संरक्षण में कहीं न कहीं उन्हें बचाया जा रहा था। कुछ लोगों को आज कोर्ट ने सजा दी है, पर न्याय पूरा नहीं हुआ है। जो लोग जिनके करीबी जलाए गए थे, मारे गए थे, वो इस लड़ाई को पिछले 14 साल से लड़ रहे हैं और पूरा देश चाहता है कि इसमें न्याय मिले और जो भी दोषी हों, चाहे वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े हों, उनको कड़ी सजा मिलनी चाहिए। वहीं कांग्रेस नेता टॉम वडक्कर ने इस फैसले का स्वागत किया है। Accusations have been made, cross accusations have been made. We believe that finally justice will be done. We have, I added with a caveat that we haven't read the verdict completely, and we do hope in the higher courts justice will be finally done to the families. Our heart goes out to them that today at least some justice would be seen to be done. और जेडीयू नेता अली अनवर ने कहा है कि देश में कोर्ट के फैसलों में काफी देरी होती है, लेकिन सही फैसला आता है। ठीक है, कोर्ट का जब फैसला है तो डिटेल देखा जाएगा और फिर जो विक्टिम फैमिली है उनकी क्या प्रतिक्रिया है इस पर। वैसे कोर्ट ने जो फैसला किया है तो कोर्ट का, वो भी सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, लेकिन बहुत हमारी जो न्याय व्यवस्था है उसमें विलम्ब तो बहुत होता है। जस्टिस डिलेड, जस्टिस डिनाइड वाली बात